अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 से 3 माह तक के बच्चे के लिए प्रोफेशनल स्टाइल में तरीज़ वाले कुर्ते की कटाई का तरीका शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमने चकोटी या बगली भी बिल्कुल बड़े कुर्ते के स्टाइल में ही लगाई है। रेडीमेड स्टाइल को फॉलो करते हुए बगली या चकोटी और तीरे का जो स्टाइल है वो भी बिल्कुल बाज़ारी कुर्ते जैसा ही बनाया गया है। देखिए, यहाँ पे बैक पे तीरा नहीं है, लेकिन फ्रंट पे उसकी लुक आ रही है। तो इस कुर्ते की कटाई मैं बड़े सूट से बच जाने वाले कट पीसीस से करूँगी। इसकी जो बटन पट्टी बनाई है उसके अंदर बुकरम का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, सिर्फ कपड़े को डबल किया गया है, क्योंकि ये न्यू बॉर्न के कपड़े हैं। तो इसके अंदर जो है वो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो चुभने वाली ना हो या कुछ सख्त चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह से पजामे को भी काफ़ी खुला बनाया गया है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मेरे पास कुछ कट पीसीस हैं जो कि एक बड़े जेंट्स सूट की कटाई के बाद बचे हैं। तो इनके अंदर से सबसे पहले जो हमारे पास तीरा होता है, अगर आपके पास नॉर्मल तीरा जो 8 है तो यहाँ पे आपने 7.5 उसको उसकी चौड़ाई के हिसाब से रखना है। मतलब 7.5 और 7.5 15 इंच चौड़ाई और तकरीबन इतनी ही लंबाई के साथ मैं ये 2 पीसीस सेंटर वाले जो है वो कटाई करूँगी। सबसे पहले जो लंबाई में कपड़ा ज़्यादा होगा उसको कटाई करेंगे, और कटाई करते हुए मैंने 2.5 से 3 इंच तक कपड़ा ज़्यादा रखा है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, वो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लंबाई भी पीस कम था। तो दोनों पीस जो हैं वो मेरे पास अलग अलग हैं। तो जो तीरे के बगैर कुर्ते की कटाई होती है उसमें बैक दामन की लंबाई ज़रा ज़्यादा रखी जाती है, तो इसलिए मैंने अभी शुरू में ही दोनों की जो लंबाई एक जैसी ज़्यादा रखी है, ताकि कलियां वगैरह जोड़ने के बाद मैं आपको बताऊं कि इसकी कटाई हमने कैसे की है और ये इसकी जो लंबाई है वो कैसे कम हो जाएगी। यहाँ से 11, 12 और 13 इंच के दरमियान जो है वो कमीज़ की लंबाई रखी जाती है। शलवार जो है 11.5 से 12 इंच तक लंबी रखी जाती है 2 से 3 माह के लिए। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए, सेंटर का जो पीस है वो टोटल मेरे पास 8 इंच है सिलाइयों के मार्जिन के साथ। ठीक है, अभी मुझे जो मज़ीद इसके अंदर इजाफ़ा करना है चेस्ट के हिसाब से, वो 3 इंच का इजाफ़ा करना है। ठीक है, 4 और 3 7, टोटल जो मेरे पास यहाँ पे चेस्ट की चौड़ाई आ रही है वो 7 इंच तक आ रही है। तो ऊपर से 4 इंच यहाँ से आर्म होल की जो पैमाइश है उसको छोड़ेंगे, और नीचे जो हमारे पास कपड़ा है तकरीबन 10 इंच तक, ये देखिए उतना ही हम इसको कटाई कर लेंगे। तो ये 2 पीस हैं। यहाँ पे सेंटर पैनल के साथ ये कलियाँ इसकी जो हैं वो जुड़ेंगी, जो तरीज़े हैं इसकी वो अटैच होंगी। अब देखिए, इसकी जो चौड़ाई टोटल आ रही है वो हमारे पास 8 इंच तक आ रही है। तो 3 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे, 3 का यहाँ। 3 इंच ये वो हैं जो कि सेंटर पैनल के साथ जोड़ने के बाद चेस्ट की चौड़ाई को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपने फोल्ड करना है तिरछा रख के, जैसे हम फ़्रॉक के लिए कली की कटाई करते हैं या शलवार में जो मियानी डालने के लिए इस तरीके से हम कटाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जब आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इस तरह से कटाई कर सकते हैं। अब ये कलियां जो हैं वो एक साइड से सीधी हैं और एक साइड से तिरछी हैं। इनको नीचे से कटाई करके बराबर करेंगे। जो सीधी साइड है उसको आपने कमीज़ के जो सेंटर वाले ये देखिए पैनल हैं उनके साथ जोड़ना होता है। यहाँ पे हम इसको रखेंगे। ऊपर से 4 इंच हमने आर्म होल के लिए या यहाँ पे हमने आस्तीन को जोड़ना है, उसके लिए वो हमने ऊपर 4 इंच छोड़ा है। और यहाँ से इसकी चौड़ाई थोड़ी सी आपको ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं देखिए 7 इंच से भी थोड़ी कम है। मुझे ये तैयारी के बाद जो है वो 6 इंच चाहिए, और नीचे से जो है वो 7 इंच तक तैयार होगी। थोड़ा सा ही इसमें फ़र्क होता है, ऊपर से नीचे तक 1.5 से 2 इंच तक का जो दामन की चौड़ाई होती है। अभी ये जो कपड़ा है इससे आस्तीन की कटाई कर लेंगे। यहाँ पे आस्तीन मुझे 6 इंच दरकार है। मैं यहाँ पे इनको 8.5 पे रख के लंबाई पे कटाई करूँगी, और 5 इंच तक इनकी चौड़ाई मुझे दरकार है सिलाई के मार्जिन के साथ। ठीक है, तो आस्तीन लंबे लेने का मकसद ये है कि इसमें से जो 1 इंच है वो जब हम कमीज़ के सेंटर पैनल के साथ जोड़ते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है, उसके ऊपर डबल सिलाई लगाई जाती है। और फ्रंट से जो हमने इसको मोड़ना है उसके लिए भी 1 इंच तक छोड़ा गया है। तो टोटल 6 से सवा इंच तक मुझे आस्तीन की लंबाई दरकार है। कपड़े को इसकी जो आगे से एजिज़ हैं उनको काट कर बराबर कर लें। उसके बाद आपने
ये देखिए दोनों आस्तीन जो है उनके कपड़े को अलग अलग करना है। सेंटर में यहाँ छोटा सा आपने कट लगा देना है और फालतू जो चौड़ाई है उसको काट देना है। इसको शेप देना ज़रूरी होता है, इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखा जाता। अभी देखिए ये मेरे पास तकरीबन जो है वो 6:30 तक तैयार हो जाएंगे, 6:45 तक। इतना जो कपड़ा है ये सिलाई का अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ पे इसकी कलियाँ अटैच होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रूरी बात, इसकी कलियाँ यहाँ सीधी नहीं रखी जाती। जो शेप यहाँ पे आस्तीन की देखिए जिस तरह से ऐसी तिरछी आ रही है, ऐसे ही आपने इन कलियों को भी थोड़ी सी तिरछी शेप देनी होती है। इससे क्या होता है कि कुर्ता सिलाई होने के बाद यहाँ पे चुनट नहीं आती और वो बहुत सही तरीके से बैठता है। ये सिलाइयाँ जो है वो यहाँ से उभरी उभरी महसूस नहीं होती। आस्तीन को इस तरीके से सेट करेंगे, इतना कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ से ये कलियाँ इसके साथ जुड़ती हैं और अभी जो चकोटी या बगली, जो चकोर एक पीस लगाया जाता है, उसकी भी कटाई करेंगे और उसके बाद फ्रंट नेक की कटाई करेंगे, बैक नेक की भी। तो ये जो फालतू कपड़ा है इससे हम 2 चकोर पीसेस जो हैं वो कटाई कर लेंगे। इनको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है और इंच टेप की मदद से आपने देखिए इस तरह से, मुझे ये तकरीबन 3 इंच तक चाहिए। इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने जब देखा तो ये 3 इंच तक है। क्रॉस में आपने इसकी पैमाइश लेनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा करेंगे, 2.5 करेंगे या 2 करेंगे तो उसको सिलाई के साथ अटैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको भी लगाना मुश्किल है क्योंकि बाजू जो हैं वो बहुत छोटे हैं और यहाँ पे जो जगह है वो बहुत कम है। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से लगेंगे, इतना सा सिर्फ रह जाएगा ये। बाकी ये सिलाइयों के साथ आधा इस तरफ और आधा इस तरफ जो है वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये तरीज़ वाला जो कुर्ता है वो कटाई किया जाता है। ये चूँकि छोटे बच्चों का है, 2 से 3 माह तक के बच्चे के लिए है, तो इसलिए आपको ये साइज़ में चौड़ा और लंबा तकरीबन एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। ये आपने याद रखना है कि ये तिरछी वाली साइड जो है वो आपने सेंटर वाले हिस्से के साथ जोड़नी होती है। अभी फ्रंट और बैक गले की कटाई करते हैं, तो यहाँ पे इसको तकरीबन मैं 2 इंच तक डीप रखूँगी, ठीक है। ये टोटल इसकी जो लेंथ है यहाँ पे देखिए, ये मैंने 3 इंच तक ज़्यादा रखी है तकरीबन। हालांकि मुझे 1.5 से 2 इंच भी होती तो सही थी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये क्यों ज़्यादा रखी गई है। 2 इंच तक डीप गला और यहाँ से 1.5 इंच तक इसकी चौड़ाई रखते हुए निशान लगाएंगे और इन निशान के ऊपर ही फ्रंट गले की कटाई कर देंगे। इसको तिरछा कपड़ा लगाकर मोड़ा जाता है और यहाँ पे तकरीबन जो है वो 4 इंच तक का ब्लैकेट का कट है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सिंपल जैसे हम लेडीज़ का कुर्ता सिलाई करते हैं, अगर आप उसको इस तरह सिलाई करना चाहते हैं तो आपको इस फ्रंट वाले जो पोर्शन है या फ्रंट जो दामन है इसको नीचे इस तरह से सिरकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तीरे वाला थोड़ा सा स्टाइल या लुक देना चाहते हैं तो फिर आपको इसको इस तरह से अगले वाले दामन को थोड़ा सा तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच तक जो है वो नीचे सिरकाना होगा। उसके बाद आप इसकी देखिए जो लुक आएगी वो यहाँ पे तीरे वाली आएगी। 1 इंच तक शोल्डर की डाउन कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हो गई शोल्डर की डाउन कटिंग। इसके बाद जो है वो बैक गला तकरीबन 1.25 इंच तक हम इसको डीप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से इस तरह से 1 इंच से 1.25 इंच तक आप इसको नीचे की तरफ सिरकाइए फ्रंट दामन को। अभी जितना आपने सिरकाया है देखिए ये यहाँ पे आपकी जो इसकी चौड़ाई कमीज़ की लंबाई सॉरी तैयार होगी वो 14 इंच तक या 13.5 तक तैयार होगी। अभी यहाँ से यहाँ पे आपके जो बैक गले का निशान है वो लगेगा। 1 इंच तक भी आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए ये बैक गले की कटाई हो गई। ये जो हमारा कपड़ा है ऊपर की तरफ ये तीरा स्टाइल में यहाँ फ्रंट से अटैच होगा और जो आप आस्तीन लगाएंगे ऊपर इसको यहाँ से काट के पहले बराबर कीजिए फ्रंट और बैक दोनों दामन को। और फिर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब आपने फ्रंट और बैक दामन को ऊपर तीरे वाली जगह से जोड़ना है तो आस्तीन लगाते हुए ये जो पॉइंट है जो मैंने हाथ से पकड़ा है, आपने सिलाई की जोड़ के ऊपर आस्तीन अटैच नहीं करने, बल्कि ये जो ऊपर फोल्डिंग थोड़ी सी हुई है बैक दामन की फ्रंट पे आके वहाँ से आपकी आस्तीन का सेंटर वाला जो कट है वो उसके साथ अटैच हो। यहाँ पे कलियाँ रखी जाएंगी इस तरह से। बाजुओं के साथ पहले कलियाँ जोड़ दी जाती हैं 2 एक के साथ 2 एक के साथ। उसके बाद उनको कमीज़ के फ्रंट और बैक दामन को जोड़ने ऊपर से सिलाई लगाने के बाद जोड़ा जाता है। और सबसे आखिर में जो है ये चकोटी या बगली
लगाई जाती है। अभी ये देखिए आस्तीन, और ये यहाँ पे मतलब जितना भी आपके पास तीरा है 3 साल तक के बच्चे के लिए आप उसको आधा इंच कम रख के फिर आप सेंटर वाले पैनल की चौड़ाई जो है वो लेंगे। अभी देखिए तीरा यहाँ पे 4 है, तो सिलाइयाँ वलाइयाँ जब पूरी हो जाएंगी तो ये 8 की बजाय मुझे 7 के ऊपर तीरा सेंटर वाला जो पैनल है वो तैयार मिलेगा। और आस्तीन को भी इसी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए चेस्ट साइज़ हमारे पास 7 पे सिलाई आ रही है, मतलब 7.25 तक ये तैयार हो जाएगा। ज़रा चौड़ा बना है। बच्चों के जो कपड़े होते हैं अमूमन ज़्यादा खुले ही बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका जो 4.5 के ऊपर आपने चाक का कट लगाना है। ये कलियाँ थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा हैं, इनको सिलाई लगाने के बाद आप दोबारा से दामन मोड़ने से पहले चेक कर लीजिए और जो फालतू हो उसको कटाई करके बराबर कर लीजिए। तो ये जो फ्रंट वाला आपका दामन है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसके साथ जब आप बैक दामन को जोड़ते हैं, देखिए इन दोनों की लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क है। सिर्फ इसको तीरे वाले कुर्ते की लुक देने के लिए इस तरह से इसकी कटाई की जाती है। ये देखिए इतना फ़र्क है दोनों में, 1 से 1.25 इंच तक इनका फ़र्क होता है। ये चूँकि बहुत छोटा है 2 से 3 माह के लिए, तो इसमें 1 इंच का ही ये देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई लगेगी। उसके बाद इधर कट लगा के आपने आस्तीन का जो सेंटर है वो यहाँ रखना है, इस जगह पे। जैसे अमूमन हम सिलाई के जोड़ के ऊपर रखते हैं सेंटर वाला कट, यहाँ आपने ऐसा नहीं करना। या यहाँ पे आपके आस्तीन लगेंगे, इनके साथ पहले ही आपने जो है वो कलियाँ जोड़ लेनी है, 2 एक के साथ और 2 एक के साथ। सीधी वाली जो कलियों की साइड है वो कुर्ते के साथ अटैच होनी है, और जो तिरछी वाली है जहाँ हमने चाक का कट लगाया है वो बाहर की तरफ रहनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से ये चकोटी लगाई जाती है दोनों बगलों के नीचे। पजामा की कटाई मैंने कर ली है, इसकी चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा रखी है, तकरीबन 15 इंच तक इसकी जो चौड़ाई है और 14 इंच तक इसकी मैंने लंबाई रखी है। ये भी 11.5 से 12 इंच तक जो है वो लंबाई में तैयार हो जाएगा। कुर्ता अमूमन आम कमीज़ से थोड़ा सा छोटा ही रखा जाता है, और छोटे बच्चों की कमीज़ जो होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं रखी जाती। तो देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो तरीज़ वाले कुर्ते की कटाई कर सकते हैं।